कोटिशतं द्वादश्चैवकोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतक्षुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासिगत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं पळमामि भक्तिजत्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधवत्ति काओ सुगौ तस्सालोचयुम् अंगो वंग पैन्य पौडे परियम्मि सुत्त पड़माने गुगे चूलिया चेव सुत्तैतुदम कहायं सैनिच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदा में नमम सामी दुःखो जिन गुण संपत्ति ओम मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्यवत्ति कायो सर्गम करोमि हम जलधिपारकेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माई रे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आरवत्ति काओ सुगौ को तस्सालोचयुं सम्मनान सम्मदन सन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमार्याणम् आयारादि सुदनानोपदेशन वज्जायाणं तीरनगुणपालनयाणं सब्बसाहुलं शयनिच्चकालं अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते 61 से 80 तक पढ़ लो। दन्दानादिग्रन्थं परिमाय ततोदकेषु निःस्पृहता अतिवाहनातिसंग्रह विस्मय लोभाति भारवनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपापं च लक्ष्यन्ते परिपुत्रनिधियो फलनितिकमला फलन्ति सुरलोकं यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरम् मातंगो धनदेवश्च वारिसेनस्तथा परः नीलिश्जयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमं धनश्री सत्यघोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाखेयास्तथा श्रमसु नवनीतो यथाक्रमं मध्यमासमधुत्यागै सहानुव्रतपञ्चकम् अष्टौ मूलगुणानाहुर्ग्रहिणां तृणोत्तमा मृतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुबहनाद्गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या दिग्बलयं परिगणितं कृत्वा तोयं बहिर्नयास्यामि मकरा करिसरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि अवधिर्बहिरनुपाप
प्रतिव्रते दिग्व्रतानि धारयतां पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्यख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरणमोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रपल्पन्ते पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृत्कार्तादमोघस्तागस्तु महाव्रतं महताम् ऊर्ध्वाधास्तत्रयग प्रतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्वर्ते प्रत्यासा पंचमन्यन्ते। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृते पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा त्र्यक्लेश वरिज्या हिंसारंभम प्रलंबनादीनां प्रथमा कथा प्रसंगा स्मर्तव्या पाप उपदेशा परशु कृपाण खनित्रज ज्वलनायुध संगी श्रृंखलादीनां बदहेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रवन्ति बुधा छेदादे देशाद्रागाज परकलत्रादे आध्यानमपध्यानं सासति जिन शासने विसदा आरंभ संग साहस चेतय कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुश्रुतिर्भवति क्षितिसलिल दहन पवना रंभं बफिलं वनस्पतिच्छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रवासन्ते। देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। हाँ, अभी अपन सामायिक का स्वरूप समझ रहे हैं। अपन को कौन कौन सी चीज़ों पर श्रद्धान हो गया अभी तक, इस संसार में जिनको अपन सुख मानते हैं वो वास्तविकता में वो सुख नहीं, वो दुख के कारण हैं और ज़्यादा दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए यदि अपनी रुचि उन संसार के दुखों से हट नहीं रही है और सच्चे सुख की ओर नहीं लग रही अपनी रुचि अगर, तो फिर अभी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। क्योंकि एकमात्र सामायिक आवश्यक कर लो, बाकी सब आवश्यक कैसे हो जाएंगे, अपने आप टाइट हो जाएंगे पूरे। सामायिक की निर्दोषता जिसकी रहेगी उसके अपने आप सभी आवश्यक निर्दोष हो जाएंगे, वास्तविकता में हो जाएंगे। जैसे कि अब 5 भावनाएं आती हैं, 5 व्रतों की 5 भावनाएं, अणुव्रतों की ले लो चाहे महाव्रतों की ले लो, सभी व्रतों की 5 भावनाएं जो रहेंगी वो कैसी, सभी व्रतों में जैसे कि वांग मनोगुप्तेरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच, ये अहिंसा अणुव्रतया अहिंसा महाव्रत की भावना हो गई। तो कौन सी है ये, वांग। वांग माने वचन की गुप्ती रखना। गुप्ती 2 प्रकार की होती है, प्रवृत्तियात्मक और एक अपने आप में लीन हो जाना, बोलना चालना, बोलने के भाव भी नहीं करना, वो वचन गुप्ती कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे तो कैसे, हित मित और प्रिय वचन बोलना, ये साधु को बताया गया है। तो वचन की गुप्ती, मन की गुप्ती कैसे रखेंगे कि मन को रोक तो सकते नहीं कि अपन बिल्कुल केवल भगवान या सहयोग निरोध कर लें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। 13वें गुणस्थान में होगा, बस ये कर सकते कि अशुभ विचार ना करें, किसी के बारे में राग द्वेष ना करें, ये तो अपन कर सकते प्रयास पूर्वक। तो फिर इतने दिनों में अपन ने समझा भी कि कैसे अपने मन को नियंत्रण में करके और उसका डायरेक्शन चेंज करना, अपन को बस इतनी कला सीखना है। मन को रोकना असंभव है, रोक नहीं सकते कभी, लेकिन उसको गलत विचार आ रहे हैं तो उनको कैसे अपन सही दिशा में बदल दें वो अपने ऊपर है। इतना तो मन में कोई विचार आना वो अपने हाथ में नहीं है, वो पूर्वकृत कर्म के उदय में आ रहे हैं। बैर बंधा था उसके प्रति ऐसे भाव हुए, लेकिन आगे विचार करना वो हमारे हाथ में है।
वो पुरुषार्थ है। और विचार को आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना वो हमारे हाथ में है। और सब कुछ अगर अपन कर्म के अधीन छोड़ दें, क्यों कर्म को देता महाराज जी हमारा, क्या कर सकते, उसको मारने के बाद हमने मार दिए 2 चांटे, हमारी गलती थोड़ी है। कर्म को देता ऐसा बना था कर्म पूर्व में, बैर होगा पुराना उससे, भाव हुए मारने के, हमने मार दिया, हमारी क्या गलती ऐसा कहने लगे तो फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा फिर। कर्म के उदय में आपके भाव हुए उसको मारने के, लेकिन अपन ने कैसे उसको बदल दिया कि उसने क्या बिगाड़ा हमारा। उसने तो वो सिर्फ हमारे कर्म के उदय में हमारा सहयोग कर रहा है बस। उसके ऊपर क्यों टूटे हम, जो मेन कारण है, मूलभूत कारण हमारे अंदर का, उसके ऊपर टूटे। अगर हम उसके ऊपर उससे कुछ कहेंगे तो और ज़्यादा कर्म बनेंगे। अपन ने संभाल लिया, उस मन को अपन ने सही दिशा दे दी, वो तो सही व्यक्ति है, उसने कोई गलती नहीं करी। इसने क्या किया अपन ने, इसमें अपन ने अपना दिमाग लगा के विवेकपूर्वक अपन ने उस मन को दिशा दे दी बस। क्योंकि पानी को कभी रोका नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। कितने ही डैम बना लो आप, डैम भी बना लोगे तो पानी की गति कहाँ जाएगी, अब ऐसी नहीं जाएगी, ऐसी जाएगी। अब बहे पानी तो अपनी गति छोड़ेगा नहीं, कभी बहेगा वो, तो उसका स्वभाव बहना है, वो अपनी गति भले ऊपर की ओर जाएगा। अगर मान लो पानी जाता गया और तुम्हारी जो डैम बांधा था उसकी सीमा आ गई तो ऊपर से निकल जाएगा, बहेगा, उसका स्वभाव बहना है। इसी प्रकार मन को 13वें गुणस्थान के पहले अपन रोक नहीं सकते, हाँ अशुभ में जाने से रोक सकते हैं बस। समझ गए क्या कहलाता अशुभ में जाना। कई प्रकार अपन सब जानते हैं कि मन में क्या विचार चल रहा है, अपन स्वयं जानते हैं। ममान कसाय के उदय में अपन उसको स्वीकार नहीं कर पाते बस। और स्वीकार जिसने कर लिया कि हमारी गलती हमारी है, हम गलत सोच रहे थे आपके बारे में, कई बार ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि उनसे क्षमा मांग लें जाके कि हमने आपकी जबकि कुछ कहा नहीं, बस मन में सोचा था। तो क्या बोल दिया, सामने वाले से बोल दिया कि भैया हम आपके बारे में ऐसा सब विचार आए थे, मन में क्षमा कर देना, हमारे भाव हमने संभाल लिए, अब कभी ऐसे भाव नहीं आएंगे, ऐसा बोल दिया। तो क्या देखो कितनी बड़ी बात होती, अपने अपराध स्वीकार करना सबसे बड़ी सूरवीरता कहलाती है। लेकिन सब हर किसी के सामने नहीं, अपनी गलती मोहल्ला गली पड़ोस सबको बताते रहो कि हमने हमारे साथ ऐसी ऐसी गलती हुई, नहीं, जो उसका हल जानता है उससे बोलो। जैसे गुरु उसका हल जानते हैं, उसका प्रायश्चित जानते हैं, तो उनसे जाके बोल लो। एकांत स्थान में महाराज जी हमारे ऐसे ऐसे परिणाम हो गए थे, ऐसी ऐसी हमने भूल कर दी, उसकी क्षमा चाहते हैं और प्रायश्चित चाहते हैं, पश्चाताप दे दे आप हमें, वो दे देंगे उसका प्रायश्चित देख दाख के कैसी कितनी रुचि है उसकी। एक बार में नहीं देते, गुरुजी भी बहुत होशियार थे, वो 3-3 4-4 5 बार भगाते थे पहले। वो कितनी रुचि इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है उसको सुधार करने में गलती के लिए, उसके बाद वो प्रायश्चित देते थे। सबको प्रायश्चित नहीं देते थे, वो एक विधि होती उसकी। अब वैयावर्ती करने पहुंच गए, उसी समय प्रायश्चित मांग लिया, तो अच्छा जी कहें पहले वैयावर्ती कर लो, अलग से आना आप टाइम निकाल के। ऐसा नहीं, एक बार में 2-2 काम नहीं, एक बार में एक काम करो। तो फिर ये समझ गए कि अनंत सुख के बारे में अपन ने श्रद्धान कर लिया, उसके पाने की रुचि कर ली, अब उसी का प्रयास अपन जीवन भर करेंगे। उसके लिए क्या आवश्यक है, शांति से बैठ के अपने विचारों के बारे में, अपनी क्रियाओं के बारे में, अपने वचनों के बारे में अपन सब कुछ विश्लेषण कर लें शांति से कि हम और अच्छे कैसे प्रयास करें। इनके बिना भी हमारा काम चल सकता था क्या, ऐसे वचन बोलने के बाद भी हम ऐसे वचन नहीं बोलते तब भी हमारा काम चलता क्या, तो फिर हम क्यों बोले। अब की बार गलती नहीं करेंगे, बस हो गया। सामायिक का फल यही तो है, अपनी क्रियाओं में सुधार होता जाए और धीरे धीरे करके अपन प्रयास करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इतना सजग हो जाएंगे अपन कि बोलने के पहले कई बार सोच लेंगे अपन, उसके बाद अपने मुंह से शब्द निकलेंगे, अभ्यास हो जाएगा। अच्छा पक्का अभ्यास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास की बात नहीं बोलो महाराज जी, आप तो पढ़ा दो, शराब का चार हो जाए खत्म, इष्टोपदेश कर दो, सब द्रव्य संग्रह सब कर दो, हम प्रैक्टिकल बस की वो बात नहीं करो बस प्रैक्टिकल की बात करती बात महाराज जल्दी आगे तो बढ़ो, 5 गाथाएं करना है, इष्टोपदेश पढ़ना। अब कहाँ इष्टोपदेश, यही तो इष्टोपदेश है। इष्ट माने जो हमारे आत्मा के लिए हितकारी है, वो उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश सुनो। चाहे इष्टोपदेश हो
चाहे कोई ग्रंथ हो, जो हाँ हित की बात आती आत्मा की, वो सुनो आप, गुरुओं के मुख से सुनने मिल रहा है, इतना महासौभाग्य है। हमारे यहाँ पे जब चतुर्मास चलता था, मुनियों का आगमन होता था, तो मुनि के मुख से और कुछ भी बोलें वो, उनके मुख से सुनना कैलाश बहुत बड़ी बात होती है। महान पुण्य अर्थात से पुण्य का कारण होता है जब अपन यहाँ आ पाते हैं, पुण्योदय के कारण। देखो पुण्य का उदय था, घर में सब सुख सुविधा मिली, तो वहाँ लेकिन यहाँ तक अपन आए, वो किसकी दम पे आए? पुण्य की दम पे नहीं आए, पुरुषार्थ करके आए। हाँ, अब इसमें अब बाधा किसी ने डाल दी, मान लो गेट पे कोई आ गया कहने के लिए, सूतक लग गई, अब घर चले जाओ, वो बात अलग है, वो अंतराय, वो कर्म का उदय है। लेकिन अपन घर से और मूड बना के यहाँ तक आए, ये क्या है? पुरुषार्थ है ये। ऐसे नहीं बोल देना कर्म को उदय में धर्म ध्यान हो रहा, नहीं, धर्म ध्यान तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है, बिना पुरुषार्थ के धर्म ध्यान नहीं होगा। अंतराय कर्म को उदय में अंतराय आ जाते, बात अलग, लेकिन अपन वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं घर से, वो क्यों कैसे कर पाते? अपन पुरुषार्थ से कर पाते। अब आगे देखें तो अब सामायिक का स्थान निश्चित कर लिया, सब कुछ तय हो गया, अब करो तो कुछ तो करो, तो क्या करना सामायिक मुझे बता रहे हैं यहाँ पे। ये कल क्या पढ़ा था? हैं? हाँ, सामायिक में परिचय सहन करने का उपदेश मिला था कल, कि कैसे परिचय उपसर्ग सहन करना है। 22 परिचय मुनियों के होते, श्रावकों के भी यथासंभव 22 तो नहीं होते, 22,000 होते मुनियों के। आचार्य जी कहते हैं मुनियों के तो 22 ही परिचय होते हैं, गृहस्थों के तो 22,000 होते हैं, गिनती नहीं है कितने परिचय होते। उपसर्ग तो चलते ही रहते तुम लोगों के, कभी पति ने उपसर्ग कर दिया पत्नी के ऊपर, बच्चों ने कर दिया, कभी पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति के ऊपर कर दिया, कई उपसर्ग कई प्रकार के होते रहते गृहस्थों के। तो इसको भी समता भाव से सहन करना। समता भाव यानी शांति से सहन करना नहीं, शांति से सहन तो दुनिया कर लेती, जेल खाने में डले हैं, 20 साल की कैद व मशक्कत सजा हो गई, अब क्या कर रहे? काट रहे सजा, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हम तो। अब क्या तुम कर क्या रहे? हो ही रहा हो तो अपने आप, तुम क्या कर रहे? वहाँ अपने आप हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन। हम तो रस का त्याग कर, अरे वहाँ दे ही नहीं रहे वो तुम्हें खाने, कुछ हरी सब्जी कुछ नहीं मिलना, दाल रोटी बस खाओ बाबा जिंदगी भर। हाँ, जिससे तुम ऊधम नहीं करो, हरी सब्जी खाओगे, पौष्टिक भोजन खाओगे तो तुम जेल तोड़ोगे, मारोगे पीटोगे एक दूसरे को। चुपचाप एक टाइम इतने खतरनाक भोजन देते हैं, एक टाइम घुसता नहीं अंदर, हो जा अंदर नहीं जाता, जिससे उनकी हिम्मत टूट जाए पूरी। जितना खाएगा उतना उद्यम करेगा, जिंदा रहने के लिए दे देते बस, बहुत थोड़ा बहुत कि जिंदा रहे आओ तुम बस। ऐसा ऐसा यहाँ पे अपन भी जीवित रहने के लिए अपन खाओ, है ठीक है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। ऐसा तब तो अपना जीवन बहुत शांति से निकलेगा। और तुम जितना पौष्टिक गरिष्ठ खाओगे उतने उद्यम करेंगे इंद्रियां, पक्का है, नियंत्रण में नहीं रह सकती फिर कभी। इसलिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत के या ब्रह्मचर्य महाव्रत के जो अतिचार बताए हैं, स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा का श्रवण करना, तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करना, अंगोपांग का, और मनोहर निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे थे उनका स्मरण करना। और इसके बाद क्या है जो तीसरा, स्त्री इष्ट गरिष्ठ रस का सेवन, क्या कहलाता? इष्ट माने पसंदीदा चीज़, पसंदीदा चीज़, मान लो पेट भर गया और किसी को मिर्ची पसंद है और दे एक रोटी मिर्ची संग खाया जाएगा, वो अपने आप जगह बन जाएगी, इष्ट चीज़ है क्योंकि वो इष्ट। हाँ, इष्ट वस्तु का त्याग पहले नंबर, ब्रह्मचर्य के सुरक्षा के लिए इष्ट वस्तु का त्याग। और गरिष्ठ, गरिष्ठ यानी जो देर से पचने वाली रबड़ी है, मावा है, रसगुल्ला है, ये सब क्या है? गरिष्ठ हैं सब चीज़ें जी, बहुत देर से पचती जी, और नहीं पचेंगी तो इंद्रियां उत्तेजित होंगी, फिर विषयों की ओर जाएंगी, राग देश होगा, ब्रह्मचर्य आपका बच नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मचर्य अकेला टच कर लेना ब्रह्मचर्य है ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटी परिभाषा है ब्रह्मचर्य की, जबकि ब्रह्मचर्य की व्यापक परिभाषा क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों से दूर हो जाना ब्रह्मचर्य है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं आता।
बस एक ही चीज़ दिखती है, बस स्पर्श इंद्रिय संबंधी। बाकी सब इंद्रियाँ, मधुर मधुर संगीत सुनना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत आपका दूषित हो गया, हो जाएगा उससे। और स्त्रियों की कथाएं सुनना, इसमें जो 5 दोष जो बचाए गए हैं, 5 इंद्रियों संबंधी हैं, वो कभी टैली कर लेना अच्छे से। हाँ, तो जिस सब सामायिक में चिंतन करना इन सब भावनाओं का, तब तो मजा आएगा फिर व्रतों के पालन करने में, और रुचि जागृत होगी, और अपने व्रतों को कैसे और निर्दोष बनाते जाएं, कैसे और परिष्कृत करते जाएं व्रतों के लिए, इसकी भावना हमें दृढ़ बनती जाएंगी अपनी। जिसने सामायिक के प्रति ललक लगाई है उसका तो जीवन अलग दिखता है। हाँ, लाखों में एक दिखेगा वो व्यक्ति श्रावक, अलग समझ में आएगा उसका जीवन की मजा हुआ जीवन है इनका, चमकदार। अब देखें अपन क्या क्या करना है, उपसर्ग परिसर का बता दिया, मौन से सामायिक करना, सब कुछ बता दिया। अब लास्ट में बता रहे हैं क्या क्या सोचना है सामायिक में। असरण मसुभ नित्यम दुख मनात्मान मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात् मोक्षस्तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिके, मायके नहीं, मायके पहुंच जाओ तो सुनो एक बार फिर से पढ़ें। असरण मसुभ मनित्यम दुख मनात्मान दुख मनात्मान मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात् मेतिध्यायन्तु सामयिके। मयिके, हाँ पढ़ो। नियम भूल गई। हाँ देखो, मेहमानों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोल रहा है। मेहमानों को तो बैठने दो, मेहमान नवाजी होने दो उनकी। देखो असरण, अब ये संसार का स्वरूप एक तरफ देखो कितना एक सूत्र में सब कुछ भर दिया। संसार का स्वरूप भी बता दिया और मोक्ष का स्वरूप बता दिया, दोनों बता दिए। अब इनको चिंतन करते रहो, कई महीने निकल जाएंगे आपके चिंतन करते करते। बस थोड़ा सा स्वाध्याय बस हो आपका, फिर तो आराम से महीनों निकल जाएंगे बिल्कुल। देखो पहला क्या, बैठ जाओ। पहला बता दिया असरणम, यानी कि ये संसार कैसा है, शरणभूत नहीं है, कोई भी शरण नहीं। आप कितनी बड़ा आपका खानदान हो, कुटुंब हो, कई बार महाराज जी कुटुंब बनेंगे तो जिला है, जिला घोषित हो गया। ये तो 150 लोग होते कई बार कुटुंबों में। तो ये जैसे कई यहाँ पर दोषी परिवार हैं तुम्हारे, और कौन कौन से, घोड़ा परिवार है, घोड़ा गली है, सुंदर गली है, कौन कौन सी गली, पूरे वही रहते हैं उसमें, घोड़े ही घोड़ा रहते हैं, घोड़ा गली है। कितने घोड़े पे सवार हो, लेकिन जब यमराज आता है कोई घोड़ा हाथी काम नहीं करता। फिर कितने घोड़ों से घिरा हुआ परिवार हो, अब कितने हितैषी बिठा लो, गुरुओं के बीच में बैठ जाओ आप, तो पूरा संघ हो, हजार मुनियों का संघ हो, उसके बीच में जाके ही बैठ जाएं आप, मृत्यु आएगी। देखो आप आचार्य श्री के बारे में सोचो, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद कितनी कर्मों के संख्या निर्जरा करी। अंतिम क्षण के पहले उनने अपना जीवन बिल्कुल क्लियर कर लिया था। क्या था ये, उनका सजगता थी ये पूरी जीवन में। जिसने पूरा अपना जीवन सजगता के साथ जिया है उसको मरने की चिंता नहीं करना कभी। जिसने अपने व्रतों का पालन निर्दोष किया हो उसको कभी मरने की चिंता नहीं रहती। क्यों रहेगी चिंता उसको, क्योंकि अब मांगना क्या है, क्या मांगेंगे हम, मिलेगा वो तो देना ही पड़ेगा। भगवान की भक्ति से जब मोक्ष पद मिल जाता तो ये कचरा कूड़ा क्या मांगना, हमें तो वो ही मांगेंगे जो हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है, वो ये इच्छा मोक्ष की, वो निदान में नहीं आता। वो निदान, ऐसा निदान फल तो जाए एक बार, वो निदान से फल नहीं सकता। इतना किसी का है ही नहीं रुतबा कि अपने किसी ऐसा कर्म को बांध सके कि मोक्ष दे दे, जो ऐसा कोई कर्म है ही नहीं। कर्मों से मुक्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा पक्का।
ठीक है। तो किसी के प्रति उम्मीद नहीं करना, बच्चों से भी नहीं, पति से भी नहीं, और जीजा सस जो भी हो तुम्हारे रिश्तेदार, किसी से उम्मीद नहीं करना कि हमें ये बचा लेंगे, कोई नहीं बचा सकता। एक मूवी देखी थी हमने पहले, क्रांतिवीर, तुम लोगों ने देखी होगी, नाना पाटेकर की क्रांतिवीर देखी थी। तो क्रांतिवीर में एक बच्चा आता छोटा सा, उसकी माँ के लिए, विधवा रहती माँ उसकी माँ को सास मारती है, खूब जोर जोर से मार रही होती, वो आज्ञाकारी रहती है, वो कुटती रहती, तो वो मार रही थी। तो बच्चा, छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, वो किसके पास आ गया, नाना पाटेकर के पास आ गया, कहता है कि मेरी माँ को बचा लो, मार रही है वो सास, दादी मार रही माँ के लिए। तो वो कहता है आज बचा लूँगा तुम्हारी माँ के लिए, कल फिर मारेगी, फिर कौन बचाएगा, हमारे बाद जाने के बाद मारेगी, फिर क्या कर लोगे तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। तो उसको वो सक्षम बना देता। वो आता है कि मूवी में बताता कि पत्थर उठा के मार देता दादी के लिए लेकिन हम पत्थर उठा के मारने वाली बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अपनी आपत्ति अपने ऊपर आती है तो उसका कारण स्वयं खोजो। आप दूसरों से कहने की अपेक्षा उसका कारण आप स्वयं खोजो, शास्त्रों में खोजो, गुरुओं के पास जाके पूछो। खूब लोग मिलते हैं ऐसे कहने वाले, महाराज जी कौन से कर्म को अदा इतने दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कभी जाके महाराज जी इतना सुखी जीवन कैसे मिल गया हमें, कौन से कर्म को अदा है, कोई नहीं कहता। उस समय क्यों नहीं आता यार, तत्व चिंतन क्यों नहीं होता उस समय, दुख के समय में सबका तत्व चिंतन होने लगता। कौन से कर्म को, कौन सा विधान करें महाराज जी, क्या करें, ये नहीं कहता कोई, कौन सा विधान करें महाराज जी दुकान कम चले, हम थोड़ी समय निकाल पाए अपनी आत्मा के ध्यान के लिए, समय नहीं निकाल पा रहे, हम क्या बताएं, इतनी व्यस्तता कम कैसे हो जाए, कैसे पैसा कम हो जाए घर में कि व्यस्तता कम हो जाए। नहीं महाराज जी दुकान खूब चले, आशीर्वाद दो, खूब धर्म ध्यान, बड़ी बड़ी बोली ले सकें। अरे तो ये तो वही वाली इसमें आती गाथा, ये कौन इसमें मुहाती वाली, कि हम अभी खूब कमाई कर लें, खूब अच्छी कमाई करके और खूब पैसा कमाएंगे, बड़ी बड़ी बोलियाँ लेंगे, दान करेंगे, खूब सारे गौशालाएँ बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो मंदिर बनवाएंगे। तो पाप कर लो पहले, फिर दान करना। वही वाली बात हो गई कि पहले नहा लो अच्छे से, फिर दूल्हा डाल लो हाथी जैसे। ऐसा कभी नहीं सोचना, जितना है उतने में दान करना सीखो। बस जितना हमारे पास है, हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए का टर्नओवर है साल भर का, उसमें से 10,000 दान कर देंगे हम, वो उत्कृष्ट दान कहलाएगा, चिंता नहीं करो। वो अरबों खरबों का कर रहे हैं उनको करने दो, वो ज़्यादा पाप कर रहे हैं, ज़्यादा उनके पास पैसा है पाप का तो वो लगाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास जितना तुम उतना लगाओ, जितनी आप कमाई करेंगे उसका 10% दान करना धार्मिक कार्यों में, लिखा है आगम में, उसका हिस्सा बना लो, वो भी दान कहलाएगा। क्यों घबरा रहे तुम कि हम इंद्र नहीं बन पाएंगे, सोदर मिंद्र जी और वो कुबेर जी, अब जो ज़्यादा पाप कर रहे हो बनेंगे, हम छोटे मोटे इंद्र बन जाएंगे, उतने में अच्छी विशुद्धि के साथ पूजा करेंगे भगवान की, खुश, ठीक है। मैं अब कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए मन में, कभी नहीं। इसीलिए तो श्रावक को क्या बताया गया, निश्चल्यो वृत्ति, जो वृत्ति होगा वो निश्चल्य होगा, जो निश्चल्य है वो वृत्ति है क्या, नहीं, लेकिन जो वृत्ति होगा वो जरूर निश्चल्य होगा, पक्का, ठीक है। तो ये वाली गाथा अपन देखो, असरण अशुभ, अशुभ यानी कैसा है संसार, शुभ है कि अशुभ, अशुभ है संसार, इसलिए संसार में रचना पचना दुख नहीं मनाना, ज़्यादा शांति से जियो और बिल्कुल समता पूर्वक सब कंडीशन में एक से रहो, बस बदलो मत। खुशी के समय में एकदम पाप में लिप्त नहीं हो जाओ और दुख के समय में डिप्रेशन में नहीं जाओ, बस इतनी कला तुमने सीख ली, ज़्यादा हम नहीं मांग रहे तुमसे, ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, इतनी गुरु दक्षिणा दे दो कि महाराज जी हम हर कंडीशन में हम उत्तेजित नहीं होंगे, एक से भाव बने रहेंगे हमारे, बस। अनित्यम, अनित्य यानी यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है संसार में। कौन सा नित्य, अपन समझते थे कि आचार्य, कल्पना नहीं की थी कभी कि आचार्य के बिना भी जीना पड़ेगा कभी, लेकिन है सच्चाई तो यही है। क्या कुछ भी कर लो आप, कितने आप प्रयास करो, लेकिन सच्चाई को आप पलट नहीं सकते कभी।
उनके बिना भी जी रहे हैं सबके सब। संसार चल रहा है, रुकता नहीं है किसी के लिए। अनंत तीर्थंकर निकल गए, फिर भी संसार ज्यों का त्यों चल रहा। हमारे पिताजी बोलते थे पहले कि दादाजी के बिना हम रह नहीं सकते। वो चले गए दादाजी, उसके बाद वो भी काम पे लग गए, दुकान धंधा सब संभाला, सब कुछ किया। अब सब दीक्षा ले ली, सब कौन के बाद उनके लड़के जी रहे। कोई किसी के लिए रुकता नहीं कभी, ना सोचना कभी कि हमारे बाद बच्चों का क्या, कोई का कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। अपने कर्तव्य करते जाओ बस। कर्तव्य तुम्हारा क्या है? कर्तव्य अच्छे संस्कारों के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई आदि संस्कार अच्छे देते जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम अपने अनुसार चलाएंगे बच्चों को, वो चला लो चला लो, फिर तुम संकले से हाथ लगेगा, कुछ नहीं होना इसके अलावा। दुखम यानी दुख रूप है संसार। और अनात्मानम यानी अनात्म स्वरूप, यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी अपना नहीं। और आवसामी यानी रह रहा हूँ, मैं संसार में रह रहा हूँ। कैसा है ये? सामायिक में सोचना है। कैसा है? संसारे भवम यानी संसार में। और मोक्षा तद विपरीता, और मोक्ष इनके क्या है? विपरीत है बिल्कुल। कैसा विपरीत? असरण। तो मोक्ष कैसा है? शरणभूत है सब जीवों के लिए। और अशुभ, तो मोक्ष कैसा है? शुभ रूप है। अनित्य, नित्य हमेशा एक बार मोक्ष हुआ बस, अनंत काल तक के लिए फुर्सत। दुखम, तो वहाँ पे क्या? अनंत सुख है। और अनात्माम, तो वो आत्मानम यानी वो मेरा स्वयं का है मोक्ष। किसी दूसरे को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष किसको मिलता है? स्वयं को मिलता है मोक्ष। आप कितनी ही तपस्या कर लो और सोचो हाँ बच्चे को थोड़ी सुखी हो जाए बच्चा, उसके लिए हम शाम उपास कर रहे, ऐसा नहीं। जो और धर्म थोड़ी हैं कि उनमें वो विधान कर लें और यहाँ पे ठीक हो जाए आदमी, ऐसा नहीं होगा। आपकी श्रद्धा होगी जितनी जितनी, उतना होगा काम। सामने वाले का पुण्य भी होना चाहिए। तो हाँ, मोक्ष तद विपरीतान मेति ध्यायन्तु सामायिक, इस प्रकार सामायिक में चिंतन करना चाहिए। आगे बढ़ें। आप सामायिक शिक्षाविद के अतिचार, यहाँ पे सामायिक समाप्त हो जाएगी पूरी। तो कैसे करना? कैसे करते सामायिक? चारों दिशाओं में आवर्त कर लो। उसको भी सामायिक बोला कि किन्हीं आचार्यों ने कि आवर्त करते रहो आप चारों दिशाओं में। कायोत्सर्ग अच्छे सौसूक्ष्मवास पूर्वक कायोत्सर्ग करो चारों दिशाओं में। और जितने क्या बोलते पूर्व दिशा में जितने भी जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय और पंच परमेष्टि भगवंत हो, उन सबको मेरा बार बार मन वचन काय से नमोस्तु 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 ऐसा बोलते कि नहीं? संस्कृत में जी बोलते हैं। प्राग दिग्भि दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम बंदे। यानी कि जितने भी नवदेवता हैं या रिद्धिधारी मुनिराज हैं या कोई भी धार्मिक स्थल, उन सबको मेरा सब मेरा कल्याण करें और मैं सबको नमोस्तु करता हूँ। भाव एक ही है, हिंदी में बोल सकते, संस्कृत में बोल सकते, जैसे जिसकी आती हो। और फिर पूर्व दिशा में कैसे करना? पूर्व दिशा में गवासन से नमस्कार करना और उत्तर दिशा में भी गवासन से नमस्कार करना। बाकी में तीन आवट पूर्वक नमोस्तु करते जाना। ठीक है, ऐसा बता दी, ये विधि है। और फिर बैठ गए तो अपने पालती मार पहले अच्छे से देख दाख के बैठो, कोई उपसर्ग आदि तो नहीं आएंगे, कोई परिचय आदि तो नहीं होंगे ऐसे विशेष, तो बहुत देख दाख के बैठे। अब बैठ गए, आसन स्थिर कर लिया अपना। एक पद्मासन है, अर्ध पद्मासन या पर्यंक आसन, तीन आसन होते हैं, तीनों से बैठ सकते। बैठे, अब कैसे बैठना? न ऐसे झुकना ज़्यादा और न ऐसे अकड़ के बैठना। कैसे बैठना? बिल्कुल सामान्य मुद्रा में बैठो। पूरा वजन काय पे होना चाहिए? रीढ़ की हड्डी पे पूरा वजन। और देखो अपन स्वयं देखना, अनुभव करना। ऐसे बैठे, पूरा का पूरा वजन इन दोनों पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। अपनी जो अंतिम हड्डी होती ना जी वाली, जिन उस पॉइंट पे पूरा वजन, अपने दो बिंदुओं पे पूरा का पूरा वजन हो। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पेट में ना कोई वजन है, ना रीढ़ की हड्डी पे, ना पीठ के ऊपर कोई वजन है। पूरा का पूरा वजन अपना श्वास के ऊपर आ गया। देखो श्वास बिल्कुल फ्री चलेगी आपकी इस मुद्रा में, बिल्कुल श्वास ऐसी फ्री कि आपको लगेगा नहीं कि हम श्वास ले रहे हैं, बिल्कुल सामान्य। देखो अनुभव करें आँख बंद करके, श्वास को चेक करो अपनी बस। पूरा का पूरा शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिलना चाहिए, मात्र पेट हिलना चाहिए बस। वो भी जोर जोर से नहीं,
जितनी आप स्पीड में सांस लेंगे उसी स्पीड में आपका पेट हिलेगा। श्वास की गति अगर कम होती जा रही है तो समझो ध्यान में आपका एकाग्रता बिल्कुल पक्की है, निरंतरता बढ़ रही ध्यान में। अगर ये निशानी है दम घुटने लगे तो समझो आपकी सामायिक बहुत शानदार हो रही, और घर्राहटे आने लगे तो समझो फिर काम हो गया। एक बार और करना है सामायिक। समझ गए? अब चलो, बाकी तो सब समझदार हैं, करने बस की, प्रैक्टिकल बस की नहीं बोलो। थ्योरी तो हम पूरी याद है महाराज जी सब, बस प्रैक्टिकल की आप बोलते तो बहुत दिक्कत होने लगती, सबको होने लगती। कल की थी समाज, हमने बताया था जैसा, करी थी कल? नहीं करी। प्रैक्टिकल बस की नहीं बोलना बस। मंदिर में बोला था हमने, मंदिर में या कहीं भी घर पे भी, तो 100 सूक्ष्म से करना, एक माला जरूर करना 100 सूक्ष्म से डेली। उस माला में या तो पंच परमेष्टि का स्मरण करना, उनके मूल गुणों के बारे में, या फिर अपने जो हमने पता है दुख असमरण असरण मनुष्य में रख लेना सामने, असरण है कैसे, कौन सी शरण है मैं, और शरण की सोते सोते कहीं और नहीं चले जाना, बस पॉइंट पे आ जाना वापस, नहीं तो कहीं चले जाओ। कैसी समाज बताई महाराज जी आपने। हमें देने लगो फिर दोस्त। देखो, सामायिक शिक्षा व्यक्ति चार, बाकाय मानसा नाम दुप्पनिधानान्यदादरा स्मरणे नैना। देखो, दुप्पनिधाना नैना धरा स्मरणे, नैना धरा स्मरणे सामायिकस्यातिगिमा व्यज्यन्ते पंचभावेन बाकाय मानसानां दुप्पनिधानान्यदादरा स्मरणे नैनाधरास स्मरणे सामायिकस्यातिगिमा व्यञ्जन्ते पंचभावेन। पढ़ो। बहुत अच्छी, देखो बन जाएगा पढ़ते, दिक्कत तो नहीं, मौली बनेगा। बाक काय मानसा नाम, यानी बाक यानी वचन, काय यानी शरीर, और मानसा मन, यानी कि दुप्पनिधान। दुप्पनिधान है राग द्वेष करना, अशुभ विचार करना, ठीक है। दुप्पनिधाना धानानी अनादरा स्मरण, और अनादर, अनादर क्या कहलाता? अनादर यानी सामायिक का, अरे कौन कहाँ, अब सामायिक डली है पूरी, सामायिक करनी है, अब वही अब विकल्प मने अनादर के साथ करना। सामायिक कर भी रहे हैं तो जल्दी, घड़ी 4 नहीं बजी, क्या करें, मतलब कहाँ फंस गए, कहाँ की सामायिक है, ये क्या अनादर कहलाता सामायिक का। और अस्मरणे यानी स्मरण नहीं रखना, भूल गए, सामायिक का समय भूल गए, सो गए दोपहर में, 5 मिनट का रेस्ट लिया, 55 मिनट हो गए रेस्ट करते करते, जब दूसरा उठाया, जब याद आई अरे 55 हो गए, अब क्या, सामायिक का समय निकल गया। अनादर यानी समय पे सामायिक नहीं करना। ये सब क्या है? सामायिक के अतिचार। जिन व्यक्ति को, आचार्य सिंह एक बार बहुत अच्छी घटना बताया सामायिक के बारे में, गुरु जी की, बहुत लंबा विहार करके आचार्य सिंह पहुँचे, तो आचार्य सिंह अंतराय थे, अस्वस्थ भी थे, थोड़ी बहुत बीमार भी थे, बीच में विहार कर रहे थे और कंटिन्यू। तो विहार करते करते जब रास्ते में रुके तो महाराज जी लोगों ने भैयावर्ती करने पहुँचे थोड़ी, तो आचार्य सिंह बोलते हैं आज तो मन बोल रहा है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर सामायिक करेंगे। महाराज जी लोग सब खुश, महाराज जी आचार्य सिंह वो व्यवस्था कर दी, पाटर लगवा दिया लेटने के लिए थोड़ी गुरु जी को। अब आचार्य जैसे ही वो पाटर लेके आए, आचार्य जी खड़े हो गए सामायिक में। तो आचार्य जी आप कह रहे थे, आचार्य जी वो मन बोल रहा है कि सामायिक करने, वो मन लेटना है थोड़ा। तो उन्होंने कहा मन बोल रहा था लेटना है, आत्मा बोल रही है पहले सामायिक करो फिर लेटो। क्या है ये? सामायिक के प्रति इतनी लगन थी गुरु जी के लिए, इतनी लगन कि
खुद भी चाहते थे कि हम निर्दोष सामायिक करें, और ये चाहते थे कि हमारा उनकी कोई भी सत्संग अगर सामायिक बढ़ाने का निगम लेते थे, 2.5 घंटे की या 3 घंटे का निगम ले लिया, या उत्कृष्ट सामायिक करेंगे कोई दिन में एक, बहुत खुश होते थे, बहुत खुश। इतने अच्छे से आशीर्वाद देते थे वो कि जितने उपवास वालों को नहीं देते, इतना अच्छा आशीर्वाद उनको सामायिक वालों को देते थे वो, क्योंकि सामायिक ऐसे सभी व्रतों में निर्दोषता आ जाती अपने आप। इसलिए आचार्य हमेशा सामायिक के प्रति सजग रहते थे हमेशा। एक बार एक और घटना सुन लो, क्या हुआ कि आचार्य सामायिक के बैठने वाले थे, करीब करीब 12 बजे करीब, तो आ गया कोई, तो आचार्य ने से बोला, आचार्य वो समय अब चाहते हैं, तो आचार्य ऐसे नीचे मुंडी करके बोलते हैं, असंयम देख रहा है। तो समझे नहीं महाराज जी लोग क्या बोल रहे हैं आचार्य। फिर दूसरी बार आचार्य वो आ गए वहाँ पे, आपका समय चाहते हैं 10-15 मिनट का समय, तो आचार्य क्या बोलते, असंयम देख रहा है। वो फिर भी नहीं समझे। आचार्य हम लोग अज्ञानी हैं, अब थोड़ी इसका भाव समझा दें। तो आचार्य ने कहा, हम संयम की ओर जाने वाले थे, सामायिक कर रहे, वहाँ असंयम खड़ा है। ग्रस्त कौन है? असंयमी है। श्रावक तक को असंयमी बोला आचार्य ने, आरिकाओं तक को असंयमी बोला। सोचो, एलक छुल्लक सब असंयम की कोटि में आते। संयमी कौन है? मुनिराज, बस जिनके पास वस्त्र मात्र परिग्रह है और संयम है, सीधी बात। आप सोचो, तो आचार्य कितना सजग रहते थे, हर छोटी मोटी बातों में आचार्य चलते चलते भी असंयम को कभी समर्थन नहीं करते थे, कभी भी। हमने नंदीश्वर वाली घटना बताई थी ना कल, कि नंदीश्वर द्वीप में प्रसाद शाही ने क्या बोल दिया था कि आचार्य जल्दी जल्दी हम देव बने और नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने। खबरदार जैसा कहा, तो जितने क्षण संयम के मिले हैं बहुत शांति के साथ जियो, पूरी तन्मयता के साथ, निर्दोषता के साथ। हाँ, मैं वो तो मिलना ही है, फिर क्या वहाँ क्या जाना, क्या देखना वहाँ, हम यहीं सही हैं। नंदीश्वर के लिए हम ये पर्याय छोड़ दें क्या? इतनी अच्छी पर्याय, मनुष्य पर्याय, ये क्यों छोड़ना? वो तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कहने की बात थोड़ी है ये। ऐसा था चाची का सोचना होना चाहिए, अपन का भी ऐसे ही सोचना होना चाहिए कि सामायिक में जिसका मन लगता होगा वो तो आकुल व्याकुल होगा, कब ये लोग जल्दी खाएं, भगे यहाँ से, हम सामायिक करें जल्दी। नहीं तक नहीं आता कोई कोई बार। हाँ, टीवी देखने में तो खूब रहता कि 8 बज गए, अनुपमा है। अनुपमा कौन सा? तारक मेहता कौन से आने लगे आजकल, नए नए चल गए होंगे। नहीं देखते टीवी, टीवी देखते नहीं यहाँ की महिलाएं। क्या देखती? मोबाइल। मोबाइल तो सब देखते हैं, मोबाइल मोबाइल सब। उस सामायिक के समय कोई, सुनो 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 सुनो, सामायिक के समय ना कोई प्रवचन, ना कोई बोल वचन, कुछ नहीं। सामायिक माने सामायिक, वहाँ कोई किसी महाराज आदि की चिंता, बस अपना चिंतन स्वयं निकालो। आप दूसरों का चिंतन सुनोगे तो फिर आप खत्म हो जाएगा कभी न कभी विषय, वो आप पहुँच नहीं पाओगे गहराई तक। अपना स्वयं का चिंतन करो ना। ये तुमने गाथा पढ़ डाली इतनी सारी, 100 से ऊपर हो गई, एक आध कोई पकड़ लो। कितनी सारी पढ़ चुके अपन, इसमें पढ़ो एक आध, याद करो, उसका अर्थ पढ़ लिया सामायिक के पहले, अब उसी का चिंतन करेंगे। बस स्वयं का चिंतन करो, दूसरों का नहीं। हाँ, विषय पढ़ सकते, विषय पढ़ लिया कि आचार्य ने क्या बोला, आचार्य ने इसके बारे में क्या बोला क्या बोला, बस अब इसका चिंतन अब स्वयं शुरू करो। अटक गए, फिर बाद में फिर एक बार चिंतन का सोच लिया महाराज जी ने क्या बोला था, अब उसके फिर अपना चिंतन स्वयं का करने लगो। जो चिंतन, एक बार चिंतन की कला जिसने सीख ली, फिर वो हमेशा उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार में उसको कोई व्यक्ति कभी भी फिर दुखी नहीं बना सकता जी, गारंटेड बात है। आचार्य स्वयं का चिंतन करते थे, एक एक सूत्र के ऊपर वो कम से कम 50 प्रकार से आचार्य एक एक सूत्र की व्याख्या कर सकते थे, एक एक सूत्र की। सोचो अब, इतना प्रिय था उनको। इष्टोपदेश तो उनको बहुत प्रिय था, गजब का। हाँ, बहुत इष्टोपदेश लेकिन प्रिय नहीं था, फॉलो भी करते थे उसके लिए, और पढ़ना के लक्ष्य नहीं था, आचरण में आना चाहिए वो चीज। कौन ने बोला? हाँ, बोली तुम लोगों ने, क्या बोला? हाँ, समझ जाओ, मुझे पूरा करेंगे शांति से, अपन घबराओ नहीं है। चलो,
वाक काय मानसा नाम जी दुष्प्रणिधान समझ गए ना। मन वचन काय का दुष्प्रणित खोटी प्रवृत्ति अशुभ में लगाना उनको, और अनादर अनादर आस्मरण, ये 5 मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति, अनादर और भूल जाना आस्मरण। ठीक है, ये 5 क्या हो गए, ये सामायिक के अतिचार हो गए। हाँ याद रखना सामायिक कैसे करना अपन को। प्रोषदोपवास शिक्षावत के लक्षण। प्रोषदोपवास किसे कहते हैं? प्रोषद यानी होता है भोजन, उपवास यानी उपवास। परवन्यष्टम्याम च, परवन यष्टम्याम च ज्ञातव्या प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्य व्यवहार्याणाम क्या लिखा? आधा वाह है कि पूरा वाह है? वहाँ वाह पूरा है ना। चतुरव्य व्यवहार्याणाम प्रत्याख्यानाम सदेच्छा भी। पढ़ो और हम पढ़ा रहे एक बार। परवन नष्टम्याम च, निशान लगा लो। परवन यष्टम्याम च, परवन्यष्टम्याम च ज्ञातव्या प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्य व्यवहार्याणाम प्रत्याख्यानाम सदेच्छा भी। बढ़ो। हाँ देखो यहाँ बता रहे, अब और ज़्यादा सामायिक तो करना, पहले बता दिया सामायिक के बारे में। अब क्या कह रहे हैं कि सामायिक का समय बढ़ाने के लिए क्या करना, पहले बोल दिया था उनने। सामायिक का कैसे बढ़ाएंगे? उपवास करके। अब उपवास करेंगे तो प्रतिमा, अगली प्रतिमा कौन सी हो जाती फिर? दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद प्रतिमा चौथी। तो चौथी प्रतिमा में क्यों चौथी प्रतिमा रखी गई सामायिक के बाद? क्योंकि सामायिक आपने करना सीख ली, अब उसका समय बढ़ाते जाओ। समय बढ़ाना तो व्यापार आदि से समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए उपवास कर लो। उपवास के दिन छुट्टी व्यापार की, लेकिन महिलाओं का व्यापार नहीं रोकता ना, समझ सजे। लेकिन तुम्हारे खाने नहीं, हाँ काम कम करना पड़ेगा उपवास के दिन। कपड़े अपड़े नहीं धोना। अब आज तो उपवास है, आज तो लगे पूरे जितने कपड़े थे महीने भर के सब धो डालो पूरे, आज तो उपवास है। ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये बता रहे यहाँ पे परवनी। परवनी यानी चतुर्दशी। ठीक है, पर्व यानी चतुर्दशी। और चा यानी और। अष्टम्याम, अष्टम्याम यानी अष्टमी के दिन क्या करना? सदा सदा इच्छा भी लिखा ना लास्ट में, सद इच्छा भी। तो यहाँ कहने के लिएगा सदा इच्छा भी। तो सदा माने हमेशा के लिए, इच्छा भी यानी व्रत विधान की वांछा से, हमेशा के लिए व्रत विधान आदि करेंगे उसकी इच्छा से। चतुरव्य व्यवहार्याणाम, 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद, लेह, पेय। खाद्य में क्या आता? अन्न, पूरे अन्न खाद्य में आ जाएंगे, दाल चावल रोटी ये सब। और स्वाद में लौंग इलायची सौंफ, नहीं ये तो हाँ ठीक ठीक स्वाद में आएंगे। और लेह में चटनी, चाटने वाली जितनी चीज़ें वो सब लेह में, सब चाटने जितने जीभ से चाटते हैं, या चूसने वाली वो आम चूसना आम क्या बोलते तुम लोग? आम ही चूसना आम। केरी, केरी नहीं, केरी लघु हो जाती। पीला पीला आता ना आम, वो पिलपिला 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 जैसा होता है, वो चूसते रहो दबा दबा के। केरी। अमिया अमिया निबुआ बानिया, जस जस चूसे रस दे। जितना दबाव इनके लिए अमिया है ना आम, और निबुआ है नींबू, और बानिया बनिया को
जितना दबाओगे उतने रस निकालेगा वो। बुंदेलखंड में चलती है कहावत, वहाँ जितना माने कि जितना उसको बोली बढ़ाते जाओगे वो बढ़ाता जाएगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स हाँ इसमें आएंगे, और पे स्वाद में आ जाएंगे ड्राई फ्रूट सब, लौंग इलायची सुपारी बादाम वादाम सब। ठीक है, अब ले में बता दिया चाटने वाले, पे यानी पीने वाले, ठंडाई है, शरबत है, जूस है, सब काय में आएंगे, पे में आएंगे। कोका कोला है वो तो काय में आएगा, पे में, अभक्ष में आएगा वो तो। पे में नहीं आएगा, अभक्ष है वो तो यूरिया है, सीधा सीधा आपके तन इंटरनल पार्ट को सड़ाने वाला है, बहुत भयानक होता हो। आप सोचोगी कभी देखना मोबाइल पे साइड इफेक्ट उसके। अब एलक जी ने कल एलक जी ने वो किया, कहाँ एलक जी को वो लड़का बता रहा था, एक बच्चा वो चिप्स में आलू की चित्ती बड़ी चिप्स ली उनने, उसमें उनको उसमें रखा, क्या में क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में रखा, देखा उसमें 10-12 कीड़े बिलबिला रहे थे, ऊपर ऊपर बड़े बड़े कीड़े, इतने चींटी के आकार के कीड़े उसमें देखने से। 3 इंद्रिय जीव है सबके सब पूरे। अब उसमें से उन्होंने उसको चिप्स को मसला फिर रखा तो असंख्यात हो गए वो कीड़े, असंख्यात, यानी मरते नहीं वो मीड़ने से भी। उसके बाद अब आपके अंदर जाएंगे तो क्या हाल करेंगे वो सोचो आप। इतने और पानी डाल दिया 1-2 बूंद उसमें, फिर तो और गिनती नहीं थी उनकी, भयंकर जीव थे उसमें जबरदस्त चिप्सों में। आपके बच्चे खाते हैं और आप देते हो, क्यों देते? घर पे बना लो, आलू के बना लो, मना नहीं कर, लेकिन कम से कम बाहर के चिप्सों से तो बचाओ उनको, क्योंकि भला ही वो आलू के हैं, कुछ के भी केले के भी हैं, लेकिन पैकेट में जो चीज़ रहेगी उसकी वो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए वो डालेंगे प्रिजर्वेटिव, उसमें पक्का है, डालना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो वो चल नहीं सकता। दूध को देख लो आप, दूध को अगर वो लगा के और इतनी दूर तक ले जाएंगे, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक दूध जाता है उनका, कंपनियों का दूध, उसमें टैंकर भर के, क्यों स्थिर रहा था वो 24 घंटे 48 घंटे तक दूध, कुछ नहीं होता उसका, क्यों? आप सर्च किया उनने, जब दूध का सैंपल भेजा गया लेबोरेटरी में तो वहाँ क्या रिपोर्ट आई, 70% यूरिया खाद। यूरिया क्या है पता है? यूरिया जब अमेरिका विश्व युद्ध जब हुआ था, अमेरिका में लाखों टन सामग्री बची थी, विस्फोटक सामग्री, बारूद आदि ये, तो उनको कैसे डिस्पोज करें, तो उन्होंने क्या किया, उसका उनके खेतों में डाला, बंजर होने लगे खेत। पहले तो उपज खूब बढ़ी, कई गुना बढ़ गई उपज उनकी, फिर बंजर होने लगे, तो उन्होंने उसको कन्वर्ट करके और यहाँ भेज दिया भारत में। यहाँ बहुत डिमांड है, यहाँ के लोग सब अपना लेते, जो दे दोगे, पहले फ्री में बांटी सरकार ने, फ्री में बांटी पहले। अब जब इतने आदी हो गए अपने खेत कि यूरिया के बिना खेती आती नहीं, अब तब लेनी पड़ेगी आपको, रेट बढ़ाते गए। जो नीति होती उनकी, पहले फ्री में नेट बांटेंगे, खूब देख लो आप तो कहानी घर घर की, खूब देखा नेट पे। अब जब नेट के बिना 1 मिनट नहीं जी सकता आदमी, तो रेट बढ़ाते जा रहे वो, आप फंसते जा रहे जाल में। इसलिए फंसना नहीं कभी जाल में। तो ये इनके लिए क्या बता दिया उन्होंने, उपवास आदि करेंगे तो अपन बचते रहेंगे इन सब चीज़ों से, और सामयिक के लिए समय निकालेंगे। उपवास के दिन और कोई काम नहीं, बस मात्र बताएंगे उपवास के दिन क्या क्या करने योग्य है, क्या क्या नहीं करने योग्य, सब बताएंगे आगे। हाँ, चतुरभ्य व्यवहारेण माने 4 प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम यानी कि त्याग करना, प्रोषदोपवास शिक्षावत जानना चाहिए, ऐसा बता दिया। अब इनने क्या लिखा, 3 प्रकार के होते हैं जी, कौन कौन से? हाँ, एक तो वो कि एक आहार, मैंने सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवें का फिर एकासन, ये उत्कृष्ट हो गया। मध्यम में क्या आएगा, 3 एकासन कर लो, जघन्य में 1 एकासन कर लो अष्टमी का, या 1 उपवास अकेला कर लो अष्टमी का, ये हो गया। ठीक है, उपवास के दिन क्या त्यागने योग्य हैं? पंचानाम पापाना, हाँ पापाना, पंचानाम पापाना
मलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानानंजनस्या 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 मुपवासे परिहृतिं कुर्यात् पंचानां पापानां मलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानानंजनस्या। देखो स्नानांजनस्या, हाँ अब सही आ गया। नाम उपवासे परिहृतिं कुर्यात्, हाँ यहाँ तक लगाना, यहाँ तक स्नानांजनस्या नाम उपवासे परिहृतिं कुर्यात्। पढ़ो। हाँ उपवास से यानी उपवास के दिन, उपवास में पंचानाम 5 पापानाम पाप अलंक्रिया माने श्रृंगार, समझ गए, सजना धजना नहीं। जबकि यहाँ क्या होता है, उपवास करते मेहंदी लगा देती लहंगा चुन्नी नए नए क्वालिटी के शानदार। हाँ क्या है ये, सच धज के जाएंगी बहुएं। उपवास है मुकुट सप्तमी सुगंध दशमी करते यहाँ नहीं लगवाते, देखा तो है हमने सबको। हाँ क्यों, उसका निषेध किया गया जबकि स्पष्ट। उस दिन तो नहीं करो, कम से कम जिस दिन वैराग के क्षण उनमें तुम राग करने लगे। आजकल तो शादी ब्याह में भी राजा राणा अच्छी लय में, शानदार डीजे की लय में राजा राणा बज रहा, मैंने उसका महत्व ही खत्म कर दिया पूरा। क्या है, शादी ब्याह हो रहा, राग रंग की चर्चा हो रही, वहाँ तुमने क्या बजा रहे, छत्रपति छत्रपति। ये है हाल धर्म के, एडवांस धर्म हो गया आज के समय में, पंचम काल है, क्या कर सकते। प्री मैरिज में क्या, प्री वेडिंग में भी ये बज रहे गाना, राजा राणा छत्रपति बंधु श्री अनंत पद, सब हो रहा वहाँ। बैराग ही नहीं आ रहा, माने जो बैराग के क्षण आने वाले थे मान लो कभी, वो भी नहीं आएंगे अब कभी, क्योंकि उस म्यूजिक में भी तुमने राग ढूंढ लिया। बैराग में भी राग ढूंढने वाले हैं हम। महापुरुष तो राग में बैराग देखते थे, और आप लोग राग में बैराग में भी राग ढूंढ लिया, गलत है जी। हाँ तो अलंक्रिया, ठीक है, अलंक्रिया। और कहाँ गया, पांचानाम पापानाम अलंक्रिया, ठीक है। आरंभ यानी पाप का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सबसे अच्छा उपवास के दिन स्नान भी नहीं करना, मंदिर में जाके बैठ जाओ। सप्तमी के दिन जो पुरुषार्थ प्रतिमा करते हैं, जो सप्तमी के दिन जाके शमशान घाट में या फिर ऐसे स्थान पे जहाँ पे कोई जीव जंतु माने जन ना आए, कोई और लोग ना आ पाए, वहाँ एकांत स्थान में जाके बैठ जाएंगे और स्नान नहीं कर, बिल्कुल सीधे 3 दिन तक के लिए बैठ गए, 2-2.5 दिन तक के लिए। ऐसा पूरे सप्तमी का पूरी रात और अष्टमी की पूरे रात दिन और नवे की सुबह तक एक आसन करने जाएंगे सीधे। उत्कृष्ट है, कर सकते तो करो, नहीं तो कम से कम जितना हो सके ध्यान तो करना, अभ्यास करना चाहिए, आसन का अभ्यास करना चाहिए आपके लिए। 1 माला करो अभ्यास में, 2 माला कर दो, कभी 3 माला बढ़ाते जाओ ऐसी। हाँ और गंध पुष्पानाम यानी आरंभ यानी पाप हो गया, गंध यानी क्या होता है, सुगंधित अच्छी इतर सेंट लगा रहे, बढ़िया पुष्प लगा रहे, सुगंधित। अब खेती आदि आरंभ ये सब कुछ नहीं होगा, ना कपड़े अपड़े धोना, रोटी बनाना, कुछ नहीं। स्नान अंजन, स्नान यानी स्नान भी नहीं होगा। देखो अंजन यानी काजल माजल नहीं लगाना, कौन को दिखाना, अंजन। नस यानी सूंघनी, नाक में घुसेल लेते ना थोड़ी सी रुई का फुइया,
घुसेल ली नाक में, खुशबू आ रही बढ़िया शानदार। नहीं होगा जी, नस मस से कुछ नहीं चलेगा। अमृत धारा, वो तो ठीक है, नस में नहीं आएगी वो। अब स्वाद के लिए थोड़ी कर रहा है, उसको स्वास्थ्य के लिए है तो बात अलग है, बाकी स्वाद के लिए जो होगा वो नस में आएगा। और नाम उपवास से परिमृत्यम कुरियाद, माने उपवास के दिन ये नहीं करना चाहिए। परिहित में आने त्यागने योग्य हैं, परित्याग। अब उपवास के दिन क्या करना चाहिए बताएंगे कल। आज 3-4 हो गए हैं, बोधि सब है, 3 हो गए, अच्छे आराम से 4 हो गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि